हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो पिछले दिनों के अंदर हमारे साथ नहीं हुआ, जो इमदाद हमारे को नहीं मिली, सो इमदाद मुख्यमंत्री जी इस बार आपके माध्यम से इन 5 वर्षों के अंदर पूरी करी जाए। ये नए सीएम साहब आए और पहली बार ये आए तो इनको इस हल्के को दत्तक हल्के के तौर के ऊपर अपना लेना चाहिए। दत्तक पुत्र होते हैं, दत्तक हल्के भी हो सकते हैं। हरियाणा के कोसली नाम के ऊपर आज से चंडीगढ़ से लेकर के पंचकूला से लेकर के और नांगल चौधरी तक सब जानते हैं कि सबसे अधिक सैनिक अगर हरियाणा के अंदर एक कस्बे में या फी कैपिटा कहीं पे है तो कोसली के अंदर है। इसलिए कोसली के नाम से आज यहां पर अनिल ने जो आयोजन किया है, इस कोसली के अंदर तो अनिल का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और क्योंकि पहली बार अनिल एमएलए बना है तो उसने सारे आप लोगों के काम एक टाइम के ऊपर ही सीएम साहब के सामने रख दिए। मैं अनिल से ये कहना चाहता हूं कि आपने इस सरकार को 5 साल के लिए भी चुना है। अगर सारे के सारे आज ही काम करवा लोगे तो बाकी आने वाले 5 साल के अंदर क्या करवाओगे? कुछ अगली बार मुख्यमंत्री आएंगे उसके लिए भी कुछ बाकी छोड़ दो। कोसली हल्का परिसीमन से पहले नहाड़ हल्का बोला करते थे इसको। जाटूसाना को, नहाड़ को, 2 को मिलाकर के आज कोसली हल्का बना है। और मेरी निगाह के अंदर कोसली हल्का महत्व किस बात का रखता है कि इसके एक क्षेत्र कोसली से अलावा जाटूसाना क्षेत्र से मैं 4 बार एमएलए बन चुका हूं। इसलिए मेरी निगाह के अंदर ये हल्का मायने रखता है। नहाड़ हालांकि अब हल्का नहीं रहा, परिसीमन आयोग ने हमारे साथ दुबात करी, लेकिन नहाड़ हल्के से मेरे ही गांव की एक महिला शकुंतला कई बरस एमएलए रही थी, इसलिए भी ये मायने रखता है। और आज जब मैं कोसली का जिक्र करना चाहता हूं तो साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो पिछले दिनों के अंदर हमारे साथ नहीं हुआ, जो इमदाद हमारे को नहीं मिली, सो इमदाद मुख्यमंत्री जी इस बार आपके माध्यम से इन 5 वर्षों के अंदर पूरी करी जाएगी। आप याद करो, कोई भी यहां पर बैठा हुआ है, कोई स्टेज के ऊपर बैठा हुआ है, पत्रकारगण यहां पर बैठे हुए हैं, सभी को मालूम है कि विधानसभा का चुनाव होने से पहले जगह जगह यह हवा थी कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर विराजमान होगी। मुख्यमंत्री हमारे पड़ोसी जिले रोहतक का होगा। और क्योंकि यह हल्का रोहतक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पड़ता था, तो लोग तो पहले से ये सोचे बैठे थे कि कोसली तो जो कांग्रेस की टिकट लेकर के आएगा उसको ही जाएगी। यहां के लोगों ने पिछले 4 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है। सन 14 से लेकर अब तक, और उससे पहले भी जब मैं भी हुआ करता था तो भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है। और जब हवा विपरीत चल रही थी, कांग्रेस की हवा चलने लग रही थी, उस टाइम के ऊपर इस हल्के ने फिर भी संभावित मुख्यमंत्री रोहतक वाले को नहीं चुना, बल्कि आपके यहां के खुद के अजीज अनिल यादव को चुना और भारतीय जनता पार्टी का परचम इस हल्के के अंदर लहराया। साथियों, जब मैं ये कहता हूं तो मुझे ये उम्मीद होती है कि जब ये नए सीएम साहब आए और पहली बार आए तो इनको इस हल्के को दत्तक हल्के के तौर के ऊपर अपना लेना चाहिए। दत्तक पुत्र होते हैं, दत्तक हल्के भी हो सकते हैं। आपका बल ध्यान, आप जीटी रोड से आए हैं, यमुना के किनारे हल्का पड़ता था पहले, आपका वहां से आए हैं, ये सूखा हल्का रहा है। राजनीतिक तौर के ऊपर हालांकि इसने अनेक सरकारें बनाई हैं,
लेकिन इस हलके के अंदर जितना तवज्जो और ध्यान सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिल पाया है। मैं आखिर के अंदर एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जब मैं यहां पर पहले आया था, इलेक्शनों से पहले अनिल ने अनेक चीजें कह दी, जो समस्याएं हैं तकरीबन सब कह दी, लेकिन जिस बात की उलझन आज के दिन इस कोसली के और भांकली के बीच में है, इसका जिक्र उसने नहीं किया। सब जगह आने वाले समय के अंदर आप जिला बनाएंगे, नई नई तहसील बनाएंगे, नई नई म्यूनिसिपैलिटीज बनाएंगे, लेकिन यहां पर हमने कोसली और भांकली के विवाद की वजह से ना मैंने ना अनिल ने इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा करो, भांकली का कोसली का जिक्र करो, दो बड़े गांव हैं इस क्षेत्र के। और मैंने आने से पहले, इलेक्शन होने से पहले एक सुझाव दिया था और मैंने कहा था कि भांकली वालों 5 आदमी आप दो, और मैंने ये कहा था कि कोसली वाले 5 आदमी आप दो, और मैंने यूं भी कहा था कि जो हमारे बाकी हल्का पड़ता है हमारा कोसली का, 5 आदमी उससे भी ले लेंगे और सब मिलजुल करके बात करेंगे कि कोसली भांकली का किस तरह से ये विवाद मुकाया जाए। उस टाइम तो लोग मान गए थे, लेकिन आज के दिन हम सत्तासीन हैं, हम आज के दिन दोबारा उसी बात को कह रहे हैं, क्योंकि जो पहले किया था वो सिर्फ इलेक्शन के दौरान एक खामखा का भाषण नहीं था। आज भी कहना चाह रहा हूं कि इस विवाद को अगर मुका देंगे तो ये हल्का सबसे बढ़िया हल्का हरियाणा के अंदर बल करके निकल सकता है। मैं एक चीज अपने मुखालिफों को भी कहना चाहता हूं कि जो लोग यूं सोचे थे कि कांग्रेस पार्टी आ रही है, कांग्रेस पार्टी आ रही है, कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, 10 साल और कांग्रेस का कोई हरियाणा के अंदर सरकार बनाने वाला आपको दिखाई नहीं होगा। अगले 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी। और मोदी जी का क्या नारा है? सबका साथ सबका विकास, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो। जब मोदी कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, तो उनकी कैबिनेट के अंदर मंत्री होने के नाते मैं भी कहता हूं कि मुखालिफो, तुमने खूब जोर लगा लिया, इलेक्शन में जवान लगाने का तुम्हारा हक भी था, लेकिन 17,000 से कांग्रेस का कैंडिडेट यहां से हार गया। आज के दिन तुम्हारे को मैं आमंत्रित करता हूं कि तुम मिलो हमारे साथ। 10 साल तक हम हरियाणा के अंदर शासन करेंगे, और जो काम तुम्हारे वो नहीं कर पाते थे या करने की उन्होंने सिर्फ आप लोगों को उम्मीद दिखाई थी, उन उम्मीदों के ऊपर हम आपके सपने को साकार करेंगे। मुख्यमंत्री के सामने मैं यूं कह रहा हूं कि आने वाले समय के अंदर मुख्यमंत्री का हम साथ भी देंगे, और आने वाले समय के अंदर इनके मार्फत के अंदर हरियाणा के, इस दक्षिणी हरियाणा के ऊपर जितनी तवज्जो दे सकती है ये सरकार, उसको दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।